आपका अपना मुकेश गोयल, दोस्त, हमसफर, भाई, कुछ भी के बोल सकते हैं। मैं आज चर्चा करूंगा जो कल दिन भर में देश में विदेशों में घटनाएं घटी। पहले विदेशों की बात कर लेते हैं, तो घर में तो हम बैठे ही हैं, घर की बातचीत भी करेंगे। ट्रंप साहब ने बोला कि ईरान के साथ समझौता हो गया, और उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी है। ना तो ईरान वालों ने कोई स्टेटमेंट दी है, ना ट्रंप साहब ने कोई स्टेटमेंट है, पर यानी सोशल मीडिया पर चल रहा है। यानी वो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और संसार को भ्रमित कर रहे हैं। वो तो चलो उनकी बात है, उनसे तो हमारे देश पर फर्क पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, उससे हम परेशान हैं। उसको तो हम बाद में अपने आप निपट लेंगे, क्योंकि सारे हिंदुस्तानी बड़े कर्मठ हैं। लेकिन हमारे घर में कुछ मक्कार बैठे, उनके बारे में क्या कर सकते हैं? हाँ, मानते हैं कि हमारे बुजुर्गों से कुछ गलतियां हुई, जिनका खामियाजा हम भुगत रहे हैं आज भी। जो कि सो कॉल्ड सेक्युलर, जिनको बोलना चाहिए ना सेक्युलर, जो वो वर्ड है ना, वो कहते हैं जी मुसलमानों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। अरे भाई, खुदा के वास्ते इतना झूठ मत बोलो। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो तो बेचारे पाकिस्तान में फंसे रह गए। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, उस टाइम जब देश का विभाजन हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ था, तो मुसलमानों को चला जाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ के मक्कार जो कुछ लोग थे, उन्होंने इसको रोक दिया। उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। 1947 से अभी तक, जब तक हिंदू पिटते थे, मरते थे, कुचते थे। अब जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि इस देश के सभी संसाधन का पहला हक मुसलमानों का है, तो हिंदू शांत थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो वो हिंदू अच्छे थे, क्योंकि कुछ बोलते नहीं थे। मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, इसमें कार सेवक मारे गए, तब मुलायम सिंह यादव ने ये बोला था कि मैंने मुसलमानों की खातिर हिंदुओं को मार दिया है। तब हिंदुओं ने कोई प्रतिकार नहीं किया, तब हिंदू अच्छे थे। लेकिन एक चीज मुसलमानों को भी समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको, कि कहावत है कि कमान को उतना टेढ़ा करो कि वो टूटे ना। दूसरा एग्जाम्पल, पतंग को ऐसी जब उस पर करनी देते तो इतना दबाव कि टूटे ना। लेकिन तुमने हिंदुओं को उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि अब वो टूट गए, इसलिए अब मुसलमानों के लिए प्रतिकार करते हैं। मुसलमानों को अगर मुसलमान एक मारता है तो वो 4 मारने की तैयारी करते हैं। तो अब मुसलमानों को हिंदू बुरे नहीं लग गए, क्योंकि कल अखिलेश यादव जी के एक नेता जी हैं, उन्होंने बोला है हिंदू वो हो गया जहरीला। हाँ, बिल्कुल जहरीला हो गया भैया, वो तुमने ही बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। तुम अपने पीछे मुलायम सिंह यादव का वर्ड देख लो, मनमोहन सिंह जी का वर्ड देख लो, तो अब हिंदू समझ गए कि कौन कितना हमारे फेवर की बात करता है। अब इसलिए जहरीले हो गए, और मैं तो कह रहा हूँ अभी कम जहरीले हुआ और ज़्यादा जहरीले होने चाहिए। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो बेचारे अल्पसंख्यक है ही नहीं। तुम्हारी मुसलमानों की कम से कम आज की डेट में आबादी होगी 35 और 40 करोड़ के बीच में। 40 करोड़ तो हैं, वो डाटा सब बेकार की बात है, 40 करोड़ है। सिख कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, जैन कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जिनके आप गुण गाते रहते बार बार। वो है वाकई में अल्पसंख्यक। आप तो अल्पसंख्यक कहीं भी नहीं हो, तो अल्पसंख्यक का दर्जा सबसे पहले आप लोगों से छीन लेना चाहिए। आप इस देश को देते कुछ नहीं हो, लेकिन खाते सब कुछ हो। तो
ये बात तो आपने बिल्कुल सत्य कह दी है कि जहरीले हो गए, और ईश्वर करे आपकी जबान पर सरस्वती बैठी हो, पूरा हिंदुस्तान में अब हिंदू जहरीला हो जाए तो काफ़ी सारे जयचंदों की अपने आप छटनी हो जाएंगी। हाँ, इस तरह की बातें अब मैं जहर खोलने की नहीं, यानी जहर खोलने का काम तो ये लोग करते हैं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अब मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं रात को आप लोगों से पूरे दिन की दिनचर्या पर बात करने जरूर आया करूँगा। एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ मैं छोटे छोटे आपको। सारे मुसलमान खराब नहीं होते, मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ 80% 85% मक्कार हैं, ये बिल्कुल सत्यता है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो हिंदुओं के बीच में बैठता है, हिंदुओं की बातें करता है मीठी मीठी, लेकिन अपने यहाँ जाके अपनी बातें करता है। जैसे कि एग्जाम्पल आरफा खाना में या खान पता नहीं, भगवान जाने, पर मुझे शेरवानी से ज़्यादा लगती है कि वो जब भी बात करेंगी वो एंटी हिंदू की बात करेंगी। आप उनके कोई भी एग्जाम्पल, अजीत अंजुम, उनको उस टाइम हिंदू कोई दुखी नहीं दिखता था जब कांग्रेस के टाइम में पिटते थे, मरते थे, लेकिन आज उनको सारे हिंदू मक्कार नजर आते हैं। तो पत्रकारों में भी मैंने वो दिन भी पत्रकारों के देखे हैं, क्योंकि मैं तो फिल्म लाइन से रहा हूँ और अभी भी हूँ, कि ग्रीन पार्क पर सड़क पर बैठ के दारू पीनी, नॉनवेज खानी, और जो मन में आए वो लिख देना, तो वो चहेते थे। पर आजकल नहीं, आजकल सब सोशल मीडिया के मामले में सब लोग जागृत हो गए। अब जैसे नए साहब निकल के आ गए, कॉकरोच पार्टी, वो कोई बात ढंग की नहीं कर रहे हैं, आरएसएस को गाली देना, जो कि आरएसएस सबसे बढ़िया दल है समाज सेवा के लिए, लेकिन उसको भी गाली देते हैं। आरफा खाना, मंजीत अंजुम और बहुत सारे नाम हैं, आप डिबेट में उनको देख सकते हैं। वो फेवर हिंदू एंटी की बात करते हैं कि अगर हिंदू को गाली, और हिंदू भी इतने बेशर्म हैं कि गाली खा लेते हैं, उनको उसी टाइम थप्पड़ मारे कि भैया ये होता है जहर हिंदुओं का, तब इनको खिलाएगी। आशा करता हूँ मेरी ये दिल की गुबार आपको पसंद आई। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।